अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाया है और वज़ीर आज़म, वज़रा और आला सरकारी उम्माल के लिए मुख्तस VIP स्पेशल सैलून कोचेज़ आवाम के लिए खोल दी हैं। यानी कि अब आवाम भी वज़ीर आज़म के लिए बनाई गई हुई लग्जूरियस सैलून कोचेज़ के सफ़र कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक रॉयल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे पाकिस्तान रेलवे की एक तरफ जहां आमदन में इजाफा होगा, दूसरी तरफ रेलवे के थ्रू रेलवे टूरिज्म भी बढ़ेगा। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, FBR ने रवां मालिकी साल के दौरान 24 लाख नए टैक्स गुजारों को इनरोल किया है। ये लोग पहले टैक्स नहीं दिया करते थे, अब इनसे टैक्स लेना शुरू किया है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने इनकलाबी कदम उठाते हुए VIPs यानी वजीर आजम, वजीर रेलवे, वफाकी वज़रा और रेलवे के आला हुक्काम के लिए मुख्तस VIP कोचेज़ अब आवाम के लिए भी देने का ऐलान किया है। आम लोग इन कोचेज़ को किराए पर ले सकते हैं और अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। अब ये ऐसी हाई एंड कोचेज़ हैं जिनके अंदर प्लश इंटीरियर है, इनके अंदर बेडरूम्स बने हुए हैं, इनके अंदर साथ किचन है, पूरी क्रॉकरी उसके अंदर मौजूद है, टॉयलेट के साथ शावर्स हैं, बाथ टब्स हैं, गीज़र्स लगे हुए हैं। फिर अगर बाहर छोटा सा एक TV लाउंज है जिसमें सोफ़े लगे हुए हैं, फ्रिज है। ये तमाम छोटे से मिनी घर की खसूसियात और वो भी VIP इन कोचेज़ के अंदर है। अब इन 28 में से 2 कोचेज़ तो वज़ीर आज़म के लिए मुख्तस हैं और कई साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर वज़ीर आज़म एक दफ़ा भी इन कोचेज़ में नहीं बैठते। इसके साथ साथ कोई 5 कोचेज़ जो हैं वो वफाकी वज़रा और स्पेशली वज़ीर रेलवे के लिए मुख्तस हैं। 2 वफाकी हुकूमत के डिस्पोजल के लिए हैं, जब वो चाहे ले सकते हैं। फिर हर सूबे के लिए एक कोच VIP कोच मुख्तस की हुई है और ये कोई आम डब्बा नहीं है, ये VVIP डब्बा है। तो वज़ीर रेलवे तो अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए ये मज़े लेते हैं क्योंकि वो उस वक्त एक बादशाह होते हैं जो अपनी रियासत के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। हर स्टेशन के ऊपर उन्हें फूल देने वाले, उनकी आवभगत करने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन अब ये आवाम के लिए खुले हैं, तो अगर कोई शख्स कराची से लाहौर के लिए ये VIP कोच बुक करवाता है तो उसे 6 लाख रुपये अदा करना पड़ेगा। और अगर वज़ीर आज़म के अलावा बाकी लोगों के लिए मुख्तस जो कोचेज़ हैं जिनमें हल्की सी लग्जरी कम है या नाम का फ़र्क है, जो वज़रा के लिए मुख्तस है, उसका 4 लाख रुपये देना होगा। इसी तरह इस्लामाबाद लाहौर के लिए वज़ीर आज़म की कोच का 1.5 लाख रुपये कराया है। जैसे लोग शादियों के लिए जाते हैं तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है कि आप अपनी फैमिली के साथ 2 डब्बे बुक करवाएँ, एक ये VIP वाला और एक AC पार्लर। तो आप इस्लामाबाद से लाहौर आएँ या लाहौर से इस्लामाबाद आएँ। इसके साथ साथ अगर आप वज़रा वाला डब्बा मुख्तस करवाते हैं तो उसका ख़र्चा 1 लाख रुपये है। ये आम जो रूटीन की ट्रेन आती है उसके साथ अटैच किया जाएगा, आपके लिए मुख्तस होगा और आप वो सफ़र कर सकेंगे। अब देखिए पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हमारे हुक्मरानों ने अपने लिए बादशाहों वाले मज़े रखे हुए हैं। अब रेलवे के अंदर ये मज़े हैं। रेलवे के अंदर एक और मज़े भी हैं। हर आम स्टेशन के ऊपर इनका बेहतरीन रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, जो यहाँ काम करने वालों के लिए तकरीबन मुफ्त है। सिर्फ रेलवे नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऐसे ही मज़े हैं, हाईवे डिपार्टमेंट के ऐसे मज़े हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी यही मज़े हैं। हर आम जगह पर अंग्रेज़ दौर से रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। बाद में आने वाले जो ब्राउन रंग के अंग्रेज़ हैं, जो गंदमी अंग्रेज़ हैं, उन्होंने भी यही काम जारी वसाई रखा है। यानी इदारों को बेहतर नहीं किया, अपनी लग्जरी को प्रमोट करते रहे। फिलहाल ये कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद तक के रूट के लिए अप्रूव हुई हैं। फ्यूचर में बाकी रूट्स पर भी जा सकेंगी। अब रेलवे ने इस साल पहले 10 माह जो हैं, जुलाई से लेकर अप्रैल 2025 तक 76 अरब 53 करोड़ रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया है। टारगेट था 89 अरब रुपए, उससे बहुत पीछे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस साल रेलवे को 90 से 92 अरब रुपया टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जो कि पिछले साल 88 अरब रुपया था। तो इस मुतालिक रेलवे को गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि वो
अपने टारगेट से तकरीबन कोई 17-18 अरब रुपए पीछे रहेंगे। और अब तक इन 10 माह में रेलवे का जो खसारा हुआ है वो 13 अरब 29 करोड़ रुपए है। यानी रेलवे तमाम तर आमदन के बावजूद अभी भी खसारे में जा रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। एफबीआर ने रवा माली साल के अंदर 24 लाख नए टैक्स पेयर्स को इनरोल किया है, जिनसे 1 अरब 73 करोड़ रुपए का टैक्स भी कलेक्ट हुआ है। नो डाउट थोड़ी अमाउंट है, लेकिन चले टैक्स पेयर की तादाद ज़रूर बढ़ रही है। और तो और 4,58,342 लोगों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक की गई हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में एफबीआर कहना था कि इनकी आमदन ज़्यादा है, कारोबारी लोग हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, तो उनकी सिम्स ब्लॉक की गई। उनमें से 2,76,564 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अपनी सिम जो है वो दोबारा से ऑन करवा ली है। ये सबसे छोटी सज़ा है किसी कारोबारी शख्स के लिए। याद रहे, पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर में टैक्स चोरी हो रहा है तो वो हमारे दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं। क्यों? उनको ज़रूरत ही नहीं टैक्स देने की। आप उनसे टैक्स की बात करें, वो दुकानें बंद करके सड़कों पे आ जाते हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। तो अब उनका बेहतरीन हल यही है कि उनकी वो सिम बंद कर दी जाए जिसके ऊपर उनकी नेटवर्किंग है, जिसके ऊपर पूरा कारोबार करते हैं। ऑब्वियसली किसी कारोबारी शख्स की सिम बंद होगी, वो नई सिम लेगा तो उसके पास पुराने नंबर नहीं होंगे या दूसरे लोगों के पास उसका नया नंबर नहीं होगा। तो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट्स तोड़ देंगे तो उसका अच्छा खासा नुकसान है। और ये एक ऐसा काम है जिससे किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जेल नहीं भेजा जाएगा। वो जो सॉफ्ट लिमिट बन जाता है ना ताजरों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत छोटी लेकिन कारामद सज़ा ये ज़रूर दी गई है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ अपनी सतह के ऊपर। हाँ, इसमें ज़्यादतियाँ हुई होंगी, मेरे कमेंट्स में वो ज़्यादतियाँ लोग बताएंगे भी, नो डाउट। हर कानून को कोई ना कोई 2 नंबर से तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन देखना यह होता है कि ज़्यादातर इस्तेमाल उसका अच्छे तरीके से हो रहा है या बुरे तरीके से हो रहा है। अब पाकिस्तान में एफबीआर के पास जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद 6.6 मिलियन 66 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब इन लोगों के अलावा भी पाकिस्तान में 35 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सालाना टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। यानी वो लोग हर साल 6 लाख रुपए से ज़्यादा आमदन कमाते हैं। माना 50,000 रुपये से ज़्यादा उनकी आमदन है, वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है सरकार की तरफ से। 50,000 से कम आपकी आमदन हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स। तो वो 35 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं, बड़े बड़े ताजर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, हर फील्ड के। उन्हें अभी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि असल आपको पैसा वहाँ से मिलना है। हुकूमती कोशिश, हुकूमत का जोर चलता है नौकरी पेशा लोगों पर, क्योंकि उनकी सैलरी एट सोर्स कट के उनको मिल रही होती है। तो ताजरों पे आप हाथ डालें तो हुकूमत को मानेंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।